अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। तजर्बा जो था पाकिस्तान का वो हो गया कंप्लीट, एक्सपेरिमेंट्स हो गए और ये एक्सपेरिमेंट क्रिकेट बोर्ड को माशाल्लाह से इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि वो कहते हैं कि हम न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी यही एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। मतलब हमने जीतना, एक जो रिकॉर्ड होता है ना, वो रिकॉर्ड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और जीतना भी जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और ये एक जो रिकॉर्ड था ना कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान टीम को कभी नहीं हराया, वो रिकॉर्ड जो है वो अब ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है। और अफगानिस्तान से सीरीज जो भी थी, गालबन पहली सीरीज थी पाकिस्तान की T20 सीरीज, और उसके अंदर पाकिस्तान वो हारा है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो लग चुका है। उसकी वजह पाकिस्तान टीम थी, कोई पाकिस्तान ए टीम नहीं थी। रिकॉर्ड्स के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी, ये सारे प्लेयर्स जो है वो नहीं थे। रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड, वो लग गया। अब वो रिकॉर्ड, क्योंकि अब वो टूटेगा कैसे, वो टूट नहीं सकता, क्योंकि एक जो इंडिया का रिकॉर्ड है या जो दूसरी टीम्स का रिकॉर्ड है कि अफगानिस्तान ने कभी उनको नहीं हराया, अब वो पाकिस्तान की तरफ से ख़त्म हो चुका है। और एक प्लेट में रख के पाकिस्तान ने ये सीरीज जो है वो अफगानिस्तान को दी है, क्योंकि नजम सेठी साहब का कहना था कि हमने जीतना नहीं है और हम जीतने के लिए तो जा नहीं रहे। हमने प्लेयर्स हमें मिल गए, एक दो प्लेयर्स हमें मिल गए तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि जी हमें प्लेयर्स मिल गए। यार वो तो हमें PSL से पता चल चुका था कि हमें प्लेयर्स जो हैं वो कौन कौन से मिले हैं। और अगर आपने टीम सेलेक्ट ही करनी थी तो आपने अब्बास अफरीदी को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, जो आपके PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर था, जो अच्छा बॉलर था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन क्या कह सकते हैं, आपने आपने कर दिया। एहसानुल्लाह का हमें वैसे ही पता था कि वो एक अच्छे बॉलर हैं और एक अच्छा टैलेंट सामने है। PSL में हमें 10 मैचों में 12 मैचों में नजर आ गया उसका। उसके बाद सैम अयूब, हारिस, मोहम्मद हारिस, इनका हमें पता था कि ये जो पावर है ये बस चल गए, नहीं चले नहीं चले, ये हमें पता था। सैम अयूब कुछ इनसे बेहतर है हारिस से, लेकिन आपने इकट्ठे एक साथ सारे ही डाल दिए और उससे हुआ क्या कि हारिस भी फेल, सैम अयूब भी तकरीबन फेल, और आजम खान भी फेल। तो आपने एक ऐसी टीम बनाई है जिनको शायद चल गए नहीं चले तो सारी टीम फारिग। और माशाल्लाह से अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं तो उन्होंने 4 डक्स जो है वो एक ही साथ उन्होंने लिए। माशाल्लाह से उन्होंने अंडे इकट्ठे किए हैं। उन्हें शायद पता चल गया था कि अंडे जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं और मैं जितने अंडे इकट्ठे कर सकता हूँ मुझे उसका फ़ायदा ही होगा। और हम अभी मीम्स में खुश ही हो रहे थे कि स्काई जो है, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने ODI में नॉन स्टॉप 3 अंडे उन्होंने भी जमा किए हैं। तो वो रिकॉर्ड जो है माशाल्लाह से हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब ने अंडों का रिकॉर्ड तोड़ा भी, और एक अंडा फालतू रखा उन्होंने कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं, आप खुशियां नहीं मना सकते। तो उन्होंने भी यही काम किया। और हमारे जो से एक सेलिब्रेशन थी जो हम अभी बात करते हैं ट्विटर पे या हर जगह पे, उससे हमें उन्होंने रोक दिया क्योंकि हमारा अपनी अंडों का मजाक बन गया। अब वो अंडों का रिकॉर्ड अब्दुल्ला शफीक साहब ने जो है वो तीसरे मैच के अंदर ख़त्म कर दिया और फाइनली पाकिस्तान गिरते पड़ते तीसरा मैच जो है वो जीत गया और 182 जो है पाकिस्तान ने बना लिया। लेकिन यही अगर आप पहले मैच में आप टॉस जीते थे और टॉस जीत के आपका काम बनता था कि आप उसको फ़ायदा उठाएं और उनको दावत दें कि आए आप खेलें, क्योंकि आपकी बॉलिंग इतनी जो स्ट्रांग है, अगर आप 92 पे ऑल आउट हो रहे हैं तो शायद अफगानिस्तान जो है वो 50-60 के अंदर ऑल आउट हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर माशाल्लाह से आपने 92 स्कोर किया। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दूसरा दिन जो एक दिन के बाद मैच आया था, लग रहा था शायद रिप्ले हो गया, शायद अवाम जो है वो रिप्ले देख रही है और ये एक नया रिकॉर्ड लगने वाला है कि शायद 92 का टारगेट भी नहीं मिलना, उससे कम पे ही आउट हो जाएंगे। लेकिन हम गिरते पड़ते किसी तरीके आपके अमाद वसीम ने जो है 64 रन बना के
आपको 130 के करीब कर दिया और आपको लगा कि 130 तो यार बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि उस दिन तो हमने 92 पे उनको फंसा के रखा हुआ था। लेकिन 92 जब आपने बनाया तो वो 120 रन वाली पिच थी, 120 130। लेकिन ये वाली जो पिच थी ये 150 160 वाली पिच थी, क्योंकि चेंज हुई थी। लेकिन आपने नहीं, आपने टॉस जीत के एक फैसला किया और उस फैसले के अंदर आपने ये काम किया और आपको क्या रिजल्ट मिला, आप सीरीज से हाथ धो बैठे। और ये रिकॉर्ड एक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है, वो अब सब जो है इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और सब ये कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब इस जगह पे सबको याद आई है बाबर आजम की और रिजवान की, कि वो लोग कहूँगा चाहे स्ट्राइक रेट कम था लेकिन वो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो एटलीस्ट खड़े तो होते थे। आज वो दोनों होते तो मुझे नहीं लगता कि अगर टीम आपकी प्रॉपर होती, इसमें 2-3 आप इधर उधर कर देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब हो गया, अब तो चिड़ियां चुग गई खेत, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वैसे अगर इसके अलावा ये ओडीआई सीरीज थी, लेकिन आपने ओडीआई को शिफ्ट करके T20 में करवाया। शायद इसकी वजह ये भी थी कि रमज़ान है, शायद इस वजह से आपने कहा ओडीआई इतना बड़ा मैच कोई देखेगा नहीं, और रमज़ान भी है तो चलो T20 के अंदर ही काम निबेड़ते हैं। और उसके साथ साथ जो जब ट्रॉफी रिलीज की गई अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, तो शादाब खान ने बड़ी हैरानगी से देखा कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रॉफी है। मैंने तो हमेशा ट्रॉफीज देखी हैं जिसमें कप चप टाइप की चीज़ें होती हैं, ये ट्रॉफी तो एक पूरी सिनरी टाइप ट्रॉफी है। और लेकिन वो हैरानगी उनकी हैरानगी रह गई और वो ट्रॉफी जीत नहीं सके। और शादाब खान साहब जो हैं, उनकी कप्तानी को लेके भी अगर हम बात करें तो शादाब खान की कप्तानी भी कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि शादाब खान ने, अमाद वसीम ने पहले मैच में जब इतने अच्छे ओवर्स किए तो नेक्स्ट मैच में उन्होंने उसको एक ही ओवर दिया और उन्होंने नवाज से सारे ओवर कराए। नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप अपने किसी फास्ट बॉलर को रोक के बाद वसीम से अगर बॉलिंग कराते तो शायद मजीद थोड़ा सा मैच और फंस जाता। अगर आप 15 ओवर से पहले पहले अमाद वसीम से बॉलिंग कराते, आपने उससे बॉलिंग स्टार्ट भी नहीं कराई और उसके बाद आप उसको 10वें ओवर में लेके आए कि भाई तू 11 ओवर फेंक ले, चल काम खत्म कर। बाकी अगर मैं बात करूं तो आपने 90s की याद दिला दी, क्योंकि माशाल्लाह से 90s में जिस तरह की टीम होती थी, कुछ सियासतें कोई पॉलिटिक्स चल रही होती थी, ऐसा ही इस टीम में भी लग रहा था कि कुछ जीतने की लगन नजर नहीं आ रही थी, कोई यंगस्टर्स का वो लेवल नजर नहीं आ रहा था कि हमें कोई भूख है। सिर्फ मुझे 2 प्लेयर ऐसे नजर आए हैं, एक जमान खान जबरदस्त, उसने 5 रन को भी बचाने की कोशिश की, और एहसानुल्लाह जो है वो फायर पावर तो आपको नजर आता ही है कि वो एहसानुल्लाह, ये 2 बंदे मुझे नजर आए हैं और ये हमें पहले भी नजर आए थे। लेकिन आपने क्या किया, आपने इन प्लेयर्स को कोई प्रॉपर जिस तरीके से मौका मिला और उन्होंने फायदा भी नहीं उठाया। लेकिन आपको चाहिए था कि आप इसके साथ साथ, आपके पास इफ्तिखार था, शान मसूद था, आप उसको टीम में कहीं रखते ताकि हमें थोड़े से टेक्निकल बैट्समैन मिलते, हम उनको पकड़ पाते। ये सीरीज कोई मुश्किल सीरीज नहीं थी, लेकिन आपने फैंस का दिल तोड़ा है। और जो एक रिकॉर्ड था अफगानिस्तान का, अब आप देखेंगे आपको हराने के बाद, अगर मैं नाबी को देखूं या दूसरों को देखूं, तो जिस तरीके से आंखों में आंखें डाल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सारे इकट्ठे वर्ल्ड कप एक जगह रख दिए गए हैं और वो सारे वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी सारी अफगानिस्तान जीत गया और बाकी सारी टीमें जो है वो हार गई हैं। उनका एक लेवल ही माशाल्लाह से अलग था। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी बॉलिंग की, तो पाकिस्तानी बॉलिंग जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतर रही। और कॉन्ग्रेचुलेशन शादाब खान, जिन्होंने 100 विकेट्स पूरी की हैं। इससे पहले 97 विकेट्स जो थी वो शायद अफरीदी के पास थी, और शायद अफरीदी को अगर मौका दिया जाता 1-2 मैच का, और अगर वो 100 मैच भी पूरे कर लेते, वो 100 विकेटें भी पूरी कर लेते। लेकिन हम रिकॉर्ड तोड़वा सकते हैं, हम बनाने के लिए अपने प्लेयर्स को इतना अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज हो गई। इसके अंदर एक बैड लक भी हुई, जो जरदान के गर्दन के ऊपर बॉल लगी है और वो बड़ी मुश्किल से, आप समझ लें जिस खतरनाक जगह पे लगी है, वो उनको शुक्र है बचत भी हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी अगर उनकी शहर या कोई चीज़ कट जाती
तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद भी एहसानुल्लाह बाज नहीं है और उन्होंने वही शॉर्ट पिचेस रखी हैं और उन्होंने कहा कि भाई तुम 2 मैच तो जीत गए हो, लेकिन मैं बना बना के गेंदे जो है वो तुम्हें मारता ही रहूंगा। एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही और एक अच्छा टैलेंट हमें मिला है। शाहनवाज धानी जो है, उसके बाद हमें साइम अयूब ने आज 49 बनाया, 50 वो अपनी मेडिन नहीं कर सके, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्हें पिच की थोड़ी सी समझ आ गई थी। और हारिस जैसे प्लेयर या ये जो प्लेयर्स हैं, इनको पता नहीं क्यों नहीं रुकना नहीं आता, क्योंकि पीएसएल के अंदर आपकी पिचेस और थी और ये वाली जो पिचेस थी वो आपको पता है स्लो पिचेस थी। और इसके अंदर मुझे नहीं समझ आती, जो सीनियर प्लेयर्स गेम है उन्होंने भी इनको समझाया नहीं। अगर समझाया तो उसके बावजूद ये सारे सुपरमैन क्यों बनते रहे हैं 360 मारने के चक्कर में। इधर तो 360 बहुत मुश्किल से लगता है, पहले आप अपनी डिग्रियां तो सही कर लो, जब आप पहले सीधी शॉट खेलेंगे तो फिर यहाँ पे 360 की शॉट भी लगेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं ऐसी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान ने जो आज थर्ड मैच खेला है, शायद पाकिस्तान अगर इसको बेहतर तरीके से क्रिकेट खेलता, थोड़ा पिच पे स्टे करते, तो शायद पाकिस्तान अच्छा टारगेट जो है वो दे सकता था। लेकिन ओनते कुछ भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान हार चुका है और अफगानिस्तान जीत चुका है। यही एक रिकॉर्ड है। अगली सीरीज आने तक अफगानी हो या जितने भी हो, वो जरा शोर शराबा तो मचेगा, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन अफगानिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान नाम क्योंकि शर्ट आपने पहन ली है, तो चाहे नए प्लेयर हो चाहे पुराने प्लेयर हो, आपने पाकिस्तान को हराया। और यही कहेंगे कि एक हमने बड़ी टीम को हरा दी है, हालांकि बड़ी टीम नहीं थी, ये एक तरह से ए टीम पाकिस्तान की वहाँ पे गई हुई थी और उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी। आज परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन शादाब खान की कप्तानी को लेके देखा जाए, उनकी फिंगर ख़राब थी। अगर रेस्ट देना था आप इसको भी रेस्ट दे सकते थे, लेकिन आपने इनको रेस्ट नहीं दिया। लेकिन अगर न्यूजीलैंड टूर आता है तो उसके अंदर एटलीस्ट आपको सारे इसी तरह प्लेयर्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि आगे आपका एशिया कप भी है और वर्ल्ड कप भी है और बिल्कुल ही आप अपने प्लेयर्स को फारग घर पे ना बैठाएं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी टीम को जो है वो सीनियर और जूनियर का मिक्सचर बनाए, ताकि वो पिच पे खड़ा होकर कुछ बता तो सके कि क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में यही प्लेयर्स, जब पाकिस्तान में सीरीज हो रही होगी, तो ये प्लेयर्स जो है वो आपको 360 डिग्री के साथ नजर भी आएंगे। लेकिन एक दफा फिर अफगानिस्तान टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, उनके साथ जो सीरीज थी, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये सीरीज थी वो खत्म हुई और वो खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने ये एक रिवॉर्ड जो है, गिफ्ट जो है वो अफगानिस्तान को दे दिया। हमेशा से पाकिस्तान का यही काम है, क्योंकि बांग्लादेश हो चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे आयरलैंड हो या कोई ऐसी नई टीम हो, उसको ऊपर लाने के लिए पाकिस्तान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोल प्ले करता है और इसी तरीके से मैचेस और सीरीज हारता है। और उसके बाद फिर उसको पाकिस्तान बुला के उसको धो 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 के धोता है, फिर दोबारा जो है वो उसको जीतने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अच्छा है, सीरीज हो गई है और रमज़ान के अंदर ये सीरीज थी और अच्छा डिजर्विंग प्लेयर्स जो है वो हमें कुछ नज़र आए, टैलेंट नज़र आया। लेकिन तैयब ताहिर या जो बाकी अब्दुल्ला शफीक, ये सारे बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, या हारिस पर समझ नहीं आती इनको, इनमें ठहराव कब आएगा, इनको समझ कब आएगी, या स्ट्राइक रेट ही बस वो एक बात वो करके चले गए थे पहले रमीज राजा और सब स्ट्राइक रेट चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो 170 180 स्ट्राइक रेट बनाने के चक्कर में आउट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन है बैड लक फॉर पाकिस्तान और जाहिर है अफगानिस्तान जो है वो जीती है और राशिद खान की कप्तानी में जीती है और उन्होंने भी बड़े अच्छे बयान दिए और उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से जीते हैं, और वो भी जाहिर है रिकॉर्ड के अंदर वो भी ये बात नहीं करेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं हम, पाकिस्तान की टीम को जिस तरीके से फैंस को जरूरत होती है कि पाकिस्तान टीम बस जीते, वो हारे नहीं, वो हमें नहीं मिला। और हम क्योंकि जीतने के लिए तो गए नहीं थे और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो उनकी बड़ी मेहरबानी वो वाइट वॉश से बच गई है। लेकिन शायद पाकिस्तान 3-0 भी ये पढ़ सकता था जो पाकिस्तान के हालात थे, क्योंकि जिस तरीके से पिच को रीड करके अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दावत दी, इससे यही लग रहा था कि और पाकिस्तान जो है वो दोबारा से शायद उनकी बैटिंग जो है वो क्लैप्स ना कर जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं इमाद वसीम की, ज़बरदस्त, ये बंदा का बहुत टाइम वेस्ट किया, इसको टीम में होना चाहिए था और आगे उसको टीम में रखना चाहिए।
कंटिन्यू करना चाहिए। और पाकिस्तान में अब मुझे नहीं समझ आ रही, पाकिस्तान के पास इतने सारे फास्ट बॉलर्स हो गए हैं, अब किस किस फास्ट बॉलर को जो है वो पाकिस्तान उस 15 के अंदर लेके आएगा, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एहसान उल्लाह भी एक अच्छा टैलेंट है और इस टैलेंट को अब शायद हसन अली के ऊपर भी अब प्रेशर आएगा, क्योंकि वो अब परफॉर्मेंस देंगे तो वापस टीम में रहेंगे, क्योंकि एहसान उल्लाह आगे हैं। और अब्बास अफरीदी को भी मौका देना चाहिए मुझे लगता है न्यूजीलैंड की टीम में। तो नाजरीन, पाकिस्तान जो है वो हार चुका है, अब नई सीरीज की तैयारी है, वो भी रमज़ान में होने जा रही है और वो भी पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की जो टीम है वो भी यंगस्टर्स पे है। अब पाकिस्तान जो है वो 1 से 2 दिन में फैसला करेगा कि ये टीम जो है वो यंग खिलानी है या कोई मिक्सचर करना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर।